दोस्तों, आज का जो सवाल आया है वो जितेंद्र जी के तरफ से सवाल आया है। वो पूछ रहे हैं कि सर ग्रो ऐप से डीमेट अकाउंट का पैसा नहीं निकल रहा है, क्या करें। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप ग्रो ऐप्स के जरिए अपने डीमेट अकाउंट से पैसा आप निकाल सकोगे, वो भी आसानी से। उससे पहले कि अगर आप लोगों के भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आप लोग को बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं अनीस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल 2। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि 1 जून 2025 से जो भी ग्रो ऐप्स के जरिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चाहे आपका एसआईपी जा रहा है या आप लमसम कर रहे हो, सारे डीमेट फंड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है और एक नया फोलियो नंबर जनरेट हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो भी इन्वेस्टर ग्रो ऐप से पहले से इन्वेस्टमेंट करते थे, उनका जो इन्वेस्टमेंट होता था वो एसओएस में होता था, और 1 जून 2025 से जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो डीमेट फंड में हो रहा है। तो इन्वेस्टर के पास में 2 फोलियो नंबर जनरेट हो जा रहा है और इन्वेस्टर चाहते हैं कि नहीं, मुझे एक ही फोलियो में करना है। तो अगर आपका भी 2 फोलियो नंबर हो गया है तो आप एक ही फोलियो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे करोगे। अगर आप डीमेट से एसओएस में करना चाहते हो तो मैं उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप ये वाले वीडियो देखकर और आप एक ही फोलियो में इन्वेस्ट पूरी लाइफ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखकर आप अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट डीमेट फंड में हो गया है और उसको पुराने फोलियो में करना है तो आपको सबसे पहले रिडीम करना पड़ेगा, और जब आप रिडीम करने जा रहे हो तो रिडीम नहीं हो रहा है तो क्या करोगे। जैसे जितेंद्र जी ही पूछ रहे हैं कि डीमेट अकाउंट का पैसा ग्रो ऐप से मेरा रिडीम नहीं हो रहा है, क्या करें। तो देखिए, यहाँ पर जब एसओएस में आपका इन्वेस्टमेंट रहता है तो आप ग्रो ऐप्स पर जाते हो, म्यूचुअल फंड पे क्लिक करते हो और अपने इन्वेस्टमेंट में जाते हो, फंड पे क्लिक करते हो, तो एक साइड में आपको रिडीम करने का ऑप्शन आता है और एक साइड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन आता है। तो रिडीम पर क्लिक करके आप आसानी से पैसा रिडीम कर लेते हो, लेकिन वही जब डीमेट फंड में हो जाता है तो आप एकदम आसानी से पैसा रिडीम नहीं कर पाओगे, क्योंकि डीमेट फंड से पैसा रिडीम करने के लिए आपको यहाँ पर टीपीएन नंबर बनाना पड़ता है। अगर आपको नहीं पता है कि हम ये नंबर कैसे बनाए, या फिर आप मान लीजिए कि डीमेट अकाउंट वाले जो पैसे को आप रिडीम कर रहे हो, रिडीम नहीं हो रहा है, आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो चलिए मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं जिसके जरिए आप घर बैठे अपने पैसे को आसानी से निकाल सकते हैं। वो क्या है आसान तरीका? देखिए, आपको ग्रो ऐप से पैसा निकालना है तो आप ग्रो ऐप्स के कस्टमर केयर नंबर को कॉल कीजिए, कस्टमर केयर के नंबर पे कॉल कीजिए। अब ये नंबर आपको मिलेगा कहाँ से? तो आप अपने मोबाइल पर के यहाँ पर गूगल में जाओगे और जाकर सर्च करोगे कि ग्रो ऐप्स के कस्टमर केयर का नंबर भेजिए, तो वहाँ पे नंबर आपको मिल जाएगा। उस नंबर पे आप कॉल करके और ग्रो के कस्टमर केयर से आप स्टेप बाय स्टेप जान सकते हैं कि डीमेट अकाउंट का पैसा कैसे रिडीम करें। अब मान लीजिए आपने कॉल कर दिया, कॉल करके लाइन पर ही आप यहाँ पर लाउड स्पीकर में कर दीजिए और उनके साथ साथ ही आप ग्रो ऐप्स एप्लीकेशन ऑन करके वहाँ से पैसा रिडीम करिए। अब देखिए, कस्टमर केयर होते किस लिए है? वो कस्टमर को हेल्प करने के लिए ही होते हैं। तो अगर ग्रो से आपको समस्या हो रही है, आप डीमेट से पैसा नहीं निकाल पा रहे हो, तो मैं तो आपके पास में हूँ नहीं कि आपको बता दूँ, इसलिए आप यहाँ पर ग्रो ऐप्स के कस्टमर केयर का सहारा ले सकते हैं और उनसे आप जानकर और आसानी से आप अपने डीमेट अकाउंट वाला पैसा
रिडीम कर सकते हैं। बिल्कुल भी घबराने की और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से पैसा आपका रिडीम हो जाएगा। इसके लिए आप ग्रो एप्स के कस्टमर केयर का सहारा ले सकते हैं। चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो अगला सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल ओम प्रकाश जी के तरफ से आया है। ये लिख रहे हैं कि सर मैं 1.5 ईयर से ग्रो से पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में लमसम है, अब SIP भी करना है, तो क्या डीमेट में होगा कि SOS में? देखिए, आप 1.5 साल पहले लमसम इन्वेस्टमेंट किए थे तो वो आपका SOS में इन्वेस्टमेंट हुआ था। लेकिन अभी आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे, चाहे आप SIP करो या लमसम करो, ये कब से 1 जून 2025 के बाद से आप ग्रो एप्स के जरिए जितने भी SIP करोगे या लमसम करोगे, सारे के सारे आपके डीमेट फर्म में होगा। अगर आप चाहते हो कि डीमेट फर्म में ना हो और मुझे नया फोलियो नंबर ना मिले, जो मेरा पहले से फोलियो नंबर है मैं उसी में इन्वेस्ट करूं, एक ही फोलियो में इन्वेस्ट करूं और मेरा SOA में इन्वेस्टमेंट हो, तो आपको ग्रो ऐप पर जाकर सबसे पहले ऑप आउट का एप्लीकेशन यहां पर सेंड करना पड़ेगा। जैसे ही आप ग्रो एप्स में जाकर ऑप आउट यहाँ पर कंफर्म कर लोगे तो आपका जो भी SIP जाएगा, लमसम जाएगा, वो आपके पुराने फोलियो नंबर में इन्वेस्ट होगा और SOA में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। अब आप यहाँ पर ऑप आउट कैसे करोगे, इस पे भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, जिस वीडियो को देखकर लाखों इन्वेस्टर अपनी समस्या को दूर किए हैं। तो आप मेरे चैनल पर जाकर और ये वाला वीडियो देखकर आप चाहो तो ऑप आउट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर समराइज करके बताऊं तो आप देखो, यहाँ पर अपने ग्रो एप्स एप्लीकेशन में जाना और म्यूचुअल फंड पे क्लिक करना। म्यूचुअल फंड पे क्लिक करोगे तो एक सर्च का बटन आएगा, वहाँ पे सर्च पर जाकर आपको सर्च करना है OPT स्पेस OUT। सर्च करोगे तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो एक OTP मांगा जाएगा, जो OTP उसी दौरान ग्रो एप्स के जरिए आपको दिया जाएगा। वो OTP डालकर आप सबमिट करोगे तो आपका रिक्वेस्ट यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और 24 घंटे बाद से जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो आपके पुराने फोलियो नंबर में इन्वेस्टमेंट होगा और आपका SOA में ही होगा। तो इस तरीके से करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और सवाल आया है कि सर मैं कैसे पता करूं कि मेरा फोलियो नंबर, यहाँ पर मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो डीमेट फर्म में हो रहा है या SOA में हो रहा है। तो देखिए, आप जब भी ग्रो एप्स को ऑन करोगे और अपने इन्वेस्टमेंट में आप जाओगे तो आपके फोलियो नंबर के बगल में अगर वहां पर डीमेट लिखा रहेगा तो आप समझ जाओ कि डीमेट के फर्म में आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगर फोलियो नंबर के बगल में डीमेट नहीं लिखा है तो वो SOA में आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो आप इस तरीके से जान पाओगे, अगर डीमेट नहीं लिखा है तो SOS में है, डीमेट लिखा है तो वो डीमेट फर्म में हो रहा है। तो इस तरीके से आप पता लगा पाओगे कि आपका जो यहाँ पर फोलियो नंबर है वो डीमेट फर्म में है या SOS में है। तो आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसको अगले वीडियो में आपको रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों के पास भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि ग्रो एप्स को लेकर अगर उनको भी कोई परेशानी, दिक्कत होता होगा तो इस वीडियो को देखकर वो अपनी परेशानी को दूर कर सकेंगे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।